हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, 10th की परीक्षा पास करने के बाद ही आजकल स्टूडेंट्स नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। 12th में एडमिशन लेने के साथ ही वो अपनी करियर को लेकर सीरियस हो जाते हैं। कई लोग अलग अलग सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं और स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने का सपना देखने लगते हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्कोप दिखाई देता है। हर साल लाखों युवा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एक सच्चाई तो ये भी है कि स्टूडेंट्स इंजीनियर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इंजीनियरिंग की कौन सी स्ट्रीम में उन्हें एडमिशन लेनी चाहिए। इसलिए कई बार स्टूडेंट सिर्फ इंजीनियरिंग के नाम पर भी किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, जिस पर आगे जाकर उन्हें अफसोस भी होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेनी चाहिए। तो अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों लोग इंजीनियरिंग बनने का सपना लेकर IIT, JEE, AIEEE का एग्ज़ाम देते हैं और हर साल लाखों लोग इंजीनियर भी बनते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कम ही लोग क्यों सक्सेसफुल इंजीनियर बनते हैं जबकि बाकी लोग क्यों सफल नहीं हो पाते? क्या वो लोग काबिल नहीं होते? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल काबिल तो होते हैं, लेकिन असल कारण में होता है कि कई स्टूडेंट्स को सही समय पर सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अनजाने में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए और कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट होता है, जिसकी मांग देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, इंजीनियरिंग क्या है? सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है? भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं? एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इंजीनियर के लिए कौन से नौकरी के अवसर हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी? सबसे पहले जानते हैं इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों, इंजीनियरिंग एक डिग्री होता है। इंजीनियर का काम सभी प्रकार के प्रोडक्ट का उत्पादन करना होता है, साथ ही इन प्रोडक्ट्स का मूल्यांकन भी करना होता है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में जांच करना, उसे बनाना और उसका परीक्षण करना सभी इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा मशीनों को बनाना, उनको डिजाइन करना और उनका रखरखाव करना भी एक इंजीनियर का काम होता है। अब जानते हैं इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छा कोर्स कौन सा होता है। दोस्तों, वैसे तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे कोर्स आज के समय में उपलब्ध है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ खास इंजीनियरिंग कोर्स की जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। इन्हीं में है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। दोस्तों, इसके अलावा भी और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स एडमिशन लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से इंजीनियरिंग कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, हम आज एक ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां बहुत सारे काम, या फिर ये कहें तो लगभग सभी काम कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं। आज के समय में घर हो या फिर ऑफिस, स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल, बैंक हो या फिर खुद का बिजनेस, बिना कंप्यूटर के कोई भी काम नहीं होता। तो आज इसी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की कितनी अहमियत है। इस कोर्स को अगर आप करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो अगर आपकी रुचि इन सब में है तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। और देश और दुनिया में आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि इसका स्कोप आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके बाद जानते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आजकल हर विभाग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। घर हो या फिर प्राइवेट या फिर सरकारी इंडस्ट्री, हर जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का डिजाइन करना होता है और उससे जुड़ी चीज़ों में आई तकनीकी खराबी को दूर करना होता है। तो आप भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं।
इसके बाद जानते हैं थर्ड नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी टॉप इंजीनियरिंग कोर्स में गिना जाता है। अगर आपको मशीनों से प्यार है या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं या जिन लोगों में मशीनों को जोड़ना खोलना बनाना नई नई मशीनों को लॉन्च करना पसंद है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मशीनों के बारे में पढ़ाया जाता है। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पसंद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही होती है, तो अगर आपको भी मशीनों से प्यार है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में भी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स सिविल इंजीनियरिंग का काम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी से भरा होता है। सिविल इंजीनियरिंग का काम बड़ी बड़ी इमारतों की डिज़ाइन बनाना, उसे बनवाना, रोड ब्रिज हाउसिंग सोसाइटी जैसे बड़े बड़े निर्माण एक सिविल इंजीनियर ही करता है। आजकल बिल्डिंग कोई भी हो उसे बनाने के लिए चाहे डिज़ाइन बनवाना हो या फिर क्वालिटी की जांच परख करनी हो, उसके लिए सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स सबसे बेस्ट है। इसके बाद जानते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक पेट्रोलियम इंजीनियर का काम ज़मीन से पेट्रोल को निकालना और उसे सुरक्षित टैंकों तक पहुंचाना होता है। इस कोर्स में आपको पेट्रोल को सुरक्षित रखने के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट पेट्रोलियम के क्षेत्र में है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जानते हैं हमारे थर्ड पॉइंट को, भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों वैसे तो भारत में कई टॉप क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन लेकर आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन हम आपको भारत के टॉप 10 कॉलेज के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना यहाँ एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों अगर भारत में टॉप 10 कॉलेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT इंदौर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसके बाद जानते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। दोस्तों अगर आप IIT में एडमिशन लेकर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। उसमें भी 12th में आपका सब्जेक्ट साइंस साइड से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का होना ज़रूरी है। अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से पास करते हैं तो आप IIT में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं इंजीनियर के लिए नौकरी के अवसर क्या हैं। दोस्तों जिस तरह से देश और दुनिया तेज़ी से विकास कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद हो रही है, उसे देखते हुए इंजीनियरिंग की दुनिया में अपार संभावनाएं हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी, पूरी दुनिया में इंजीनियरों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए इंजीनियरिंग के फील्ड में स्कोप की कमी ना तो अभी है ना ही आने वाले वक्त में होने वाली है। इसके बाद जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी। दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको IIT JEE और AIEEE जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको आसानी से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप भारत के टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी आनी चाहिए। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।